अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में जिसे लोग डिजीज़ समझते ही नहीं हैं, और वो है डिप्रेशन। ये बहुत ज़्यादा इग्नोर होता है, लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते। अब थोड़ा बहुत किसी भी लाइफ के इवेंट के बाद परेशान हो जाना या सैड रहना नॉर्मल होता है। कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हुई है, कोई इशू आया है लाइफ में, तो आप जो है वो 2 दिन परेशान रहे हैं, 3 दिन रहे हैं, या चलें कह रहे हैं हफ्ता आप उसकी वजह से परेशान रहे हैं, तो वो चीज़ एक नॉर्मल है। लेटर ऑन आप स्लोली स्लोली उस चीज़ से निकल आते हैं, ठीक है। आप की लाइफ जो है वो उसको अडेप्ट कर लेती है। लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि कोई भी इवेंट आया है आपकी लाइफ में, या इवेंट के समहाउ उसके बगैर भी आप बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा, मतलब कि हफ्ते गुजर गए हैं, इवन महीने गुजर गए हैं, आप कंसिस्टेंटली जो है वो सैड फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अब इसके बारे में बात करना कोई भी एक बुराई नहीं है, लोग अपने आप को पागल ना समझें। अगर कोई ऐसा इशू फेस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये एक चीज़ ट्रीटेबल है, ठीक है। आप लाइट सी सपोर्ट और ट्रीटमेंट के साथ इस चीज़ से निकल सकते हैं। तो इसलिए इस बारे में बात करना जो है वो कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर साइकेट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए, उसमें भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से आजकल बढ़ रहा है, ठीक है। एक स्टडी के मुताबिक ये कहा गया है कि हर 10 में से एक बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। ये हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है, और सारे जेंडर इससे अफेक्ट हो रहे हैं, इवन बच्चे इससे बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। एक और स्टडी के अकॉर्डिंग ये है कि यूके में ऑलमोस्ट 4% जो बच्चे हैं 5 से 16 साल की एज के, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं डिप्रेशन से। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके बारे में बात करना, जिसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेटर ऑन जो चीज़ें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा, तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि ऐसी रीज़न्स कौन-सी होती हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है, ठीक है। सबसे पहले ये होता है कि कोई भी लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया है, लाइक कोई भी किसी भी प्यारे की कोई डेथ हो गई है, या कोई भी आप एक रिलेशनशिप में थे, आपका वो रिलेशनशिप एंड हो गया है, या आपको किसी ने चीट किया है, या फिर आप एक जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको स्ट्रेस करती हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लेटर ऑन जो होती हैं वो कवर हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इससे बाहर नहीं निकल पाते। वो उसी स्टेज पे जाके स्ट्रक हो जाते हैं, और कंसिस्टेंटली जो होते हैं वो सैड और लो फील करते रहते हैं। एक और रीज़न होती है, वो होती है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड बर्थ जो होती है वो बहुत सी फीमेल्स को डिप्रेस करती है। वो ऐसे होता है कि जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है उसमें फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं, उसमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं, और कुछ फीमेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से ले नहीं पा रही होती। जिस तरह एक न्यू लाइफ आपके लाइफ में ऐड हुई है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो बहुत सी फीमेल्स होती हैं वो पोस्ट नेटल डिप्रेशन का शिकार होती हैं। और सम फीमेल्स को तो ये पता ही नहीं होता कि ये जो सफ़र कर रही हैं वो पोस्ट नेटल डिप्रेशन से सफ़र कर रही हैं। तो इसलिए जो पोस्ट नेटल भी अपनी जो रेगुलर विजिट्स होते हैं वो करवाना बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन रिस्क होता है वो होता है लॉनलीनेस। अब कुछ लोग बिल्कुल अकेला अलग रहना पसंद करते हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं होते, फैमिली से वो कट ऑफ होते हैं। तो लॉनलीनेस एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है टू बी अ डिप्रेस्ड पर्सन, ठीक है। तो इसीलिए अपने फ्रेंड्स बनाएं, गैदरिंग होनी चाहिए, आप रिपीटेडली जो है वो अपना इन्वायरमेंट चेंज करें, ठीक है। इन्वायरमेंट चेंज करना मतलब अगर आप डेली एक काम किए जा रहे हैं, आप वीकेंड्स पे स्पेस लें, आप जो है थोड़ा बाहर घूमने जाएं, अपने फ्रेंड्स को मिलें, अपनी फैमिली को टाइम दें, तो उससे ये होगा कि आपकी लाइफ में थोड़ी चेंजिंग आएगी, तो एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन जो है वो कम हो जाएगी। अब कॉजेज़ के साथ साथ मैं ट्रीटमेंट जो है वो भी हल्का फुल्का डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा जो एक रीज़न होता है वो होता है पर्सनैलिटी। अब कुछ लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। वो ऐसे होता है कि एक तो सेल्फ एस्टीम बहुत कम होती है, या अपने आप को छोटी छोटी बात पे क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। अब ये जो पर्सनैलिटी होती है ये जो होती है ये डिफरेंट होती है हर बंदे की, कि कुछ भी ज़रा सा हुआ अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देना कि ओ मैंने ये गलत किया, मैंने ये किया, तो ये चीज़ आने लग जाती है। अब इसका रीज़न जेनेटिक्स भी होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में आता है, ठीक है। और कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि उनकी पहले लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, ऐसी हिस्ट्री होती है प्रीवियस लाइफ में, कि वो इनको अब इस स्टेज पे लेके आ गई है कि उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी में चीज़ शामिल हो गई है। तो ये एक रीज़न होता है।
इसके अलावा होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के सिबलिंग्स या पेरेंट्स होते हैं और डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं तो उस बंदे के अंदर जो होते हैं वो डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। अब डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिफरेंट होते हैं। एक बंदे में अलग सिम्टम्स आ रहे होंगे, दूसरे बंदे में अलग आ रहे हैं, उनकी रेंज भी अलग होती है। किसी में माइल्ड से हल्के फुल्के आते हैं, किसी में बहुत सीवियर आते हैं। तो डिप्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स होंगे, मॉडरेट सिम्टम्स होंगे, सीवियर सिम्टम होंगे। माइल्ड सिम्टम वाला जो होता है उसकी हल्की फुल्की डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। जो मॉडरेट होता है उसकी काफ़ी हद तक डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है। और जो सीवियर वाला होता है उसे तो बस ऑल टाइम सुसाइडल जो होती हैं थॉट्स आती रहती हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो सुसाइड की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। अब जो होते हैं ये सिम्टम्स हैं कौन कौन से। एक तो ये है कि ऑल टाइम जो होती है रोने वाली फीलिंग आती है। ज़रा सी कोई बात हुई है तो रोना ही निकलता रहता है, मतलब कि फीलिंग ऑफ टीयरफुलनेस, ठीक है। इसके अलावा होता है कि फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, कोई उम्मीद नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ भी है कि अब लोग यही सोचते हैं कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, बस बुराई ही बुराई है। ऑल टाइम सैड रहते हैं। अच्छा, और इंटरेस्ट जिन चीज़ों में पहले उन्हें बहुत ज़्यादा था उनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, हर चीज़ बुरी लग रही है। बस चुप करके एक कोने में बैठे रहना और ऑल टाइम बस बुरे बुरे ख़्यालात आना। इसके अलावा बहुत से लोगों को जो होते हैं वो एंजाइटी अटैक्स आते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक अब ये सारे सिम्टम्स वो थे कि जो उन्हें फीलिंग आती है। अब फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। फिज़िकल सिम्टम्स में ये होता है कि हर टाइम टायर्डनेस होती है, कि लेज़ीनेस इतनी ज़्यादा है कि कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा, उठने को दिल नहीं कर रहा, कि मतलब ऑल टाइम टायर्ड रहते हैं। इसके अलावा स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, अच्छे से नींद ही नहीं आती, पूरी पूरी रात जागते रहना। तो स्लीप डिस्टर्बेंस जो होती है मोस्ट कॉमन होती है। इसके अलावा एपेटाइट लॉस हो जाती है, भूख बिल्कुल ही नहीं लगती, और बॉडी एक्स आना जो होता है वो बहुत कॉमन हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि डिप्रेशन में आते हैं। अगर इनमें से आप कुछ भी फेस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें, शर्माएं नहीं, और इग्नोर भी बिल्कुल मत करें अपनी सिचुएशन को, और एज सुन एज़ पॉसिबल डॉक्टर से कंसल्ट करें। होप सो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।